तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया में भी रियल एस्टेट करूं या सिर्फ दुबई में ही? इंडिया की रियल एस्टेट दुबई की रियल एस्टेट से बहुत अलग है। हम्म। दुबई में जेन्युइन लोग होते हैं, यहाँ पे लोग बातें करने से ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं तो इसलिए वहाँ की रियल एस्टेट अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनको सिर्फ काम से मतलब है। काम से मतलब हाँ, है। उनको मतलब है कि हमें ये लेना ही है, क्योंकि दुबई के लोग वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इतना तो उनके पास टाइम भी नहीं है मेरे को टाइम भी नहीं है, दुबई के लोगों के पास टाइम भी नहीं है। और यहाँ के लोग बेले, उनको पहले फ्लर्ट करना है, ये है वो है, 36 बातें करनी, आप कहाँ से हो, ये है वो है। तो इससे अच्छा इतना फिर वही मत्था मारने से अच्छा वहीं पे वही वाली चीज आ जाती है कि जो सिंगरों के साथ मत्था मार रहे थे वही इधर मत्था मारो, है ना। ठीक है, लेकिन अब दुबई ठीक चल रहा है तो? हाँ, दुबई ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया है, वही चलना चाहिए। हाय नंदिता। हाय निखिल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, Okay. पहले ना ये बताओ कि रियल एस्टेट और सॉन्ग्स इन दोनों में मतलब कि सिमिलरिटी तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है है। ना, लेकिन ये दोनों फील्ड में कैसे? दोनों फील्ड में ये है कि हम दोनों फील्ड में हमें लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, सबसे पहली बात, और लोगों के साथ दिमाग खराब करना पड़ता है अपना। इवन दो यहाँ पे भी हमें पैसों से रिलेटेड अपना बजट डिस्कस करना पड़ता है, और रियल एस्टेट में भी बजट डिस्कस करना पड़ता है। और रियल एस्टेट जो है वो मेरे लिए ईजी है एज कम्पेयर टू मॉडलिंग और सॉन्ग्स करना, क्योंकि सॉन्ग्स करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। रियल एस्टेट में मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये रीज़न है। तो मतलब कि अब मज़ा आ रहा है रियल एस्टेट रियल एस्टेट में बहुत मज़ा आ रहा है ना, मतलब कि इतना मॉडलिंग में नहीं आया जितना? नहीं, 5 साल किया मैंने, बट नहीं मज़ा आया। क्यों? आई डोंट नो, लोगों मे बी एक लड़की के लिए डिफिकल्ट होता ही है, नो डाउट। हाँ, वो तो बट स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, स्टार्टिंग में फ्री सॉन्ग्स किए बहुत वो सारे, वो तो यहाँ पे आदत है सबकी। फिर उसके बाद मेन चीज़ जब मैंने शुरू किया तब कोरोना आ गया बीच में, तो उसने सारा काम खराब कर दिया। कोरोना में वेट गेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर 2 साल मेरा बीच से कट ऑफ हो गया। अभी बीच फिर मैंने दोबारा शुरू किया, बट वही नहीं मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग एल्स, तो उसके बाद फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना, मतलब कि बचपन ही, और है ना, बचपन में तो कहाँ बीता सारा बचपन? इंदौरा, मतलब मेरा हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इंदौरा एक जगह है ना, हाँ जी, वहाँ डमटाल के पास, जिनको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था तो वहाँ से है ना? हिमाचल से। तो सारी स्कूलिंग वहीं से? स्कूलिंग वहीं से हुई है, कॉलेज वहीं से हुआ है मेरा। ओके। हाँ जी। तो कैसा था, मतलब कि निंदा कैसी थी बचपन में, मतलब कि शरारती थी या मतलब कि मैं बड़ी पढ़ाकू टाइप? पढ़ाकू तो मत, बिल्कुल भी नहीं। हाँ थी, मतलब 10th तक मतलब मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, ये सब कुछ था। जब मेरा स्कूल चेंज हुआ फिर मैं बिगड़ गई तो क्योंकि पहले मैं प्राइवेट स्कूल थी, वहाँ पे मेरा अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल आने के बाद, गवर्नमेंट स्कूल आने के बाद बिगड़ गई। बंक करना, ये करना, वो करना, एवरीथिंग। इंदौरा में भी? इवन दो यहाँ मेरा स्कूल था, वहाँ मेरे पापा की शॉप थी, मैं तो वही बंक करके छुप के जाती थी और बंक मार के जाते कहाँ थे? कहीं नहीं, पीछे ग्राउंड में बैठ के खाना खाना, बस दैट्स इट, ऐसे करना, और कुछ था ही नहीं वहाँ पे। गाँव था ना, तो कुछ था ही नहीं और कुछ करने को, यहाँ मूवी देखने जा, ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन दो उस टाइम पे हमें पैसे भी नहीं मिलते थे इतने कि हम मूवी देखने जा सके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इंदौरा में मतलब कि फैमिली का कैसा था सब कुछ, मतलब कि क्या बिजनेस था पापा का? मेरे पापा की शॉप है, अभी भी वो काम करते हैं शॉप में। 30 साल हो गए उनको वही शॉप करते हुए। एंड मम्मा मेरी हाउसवाइफ है, और बस यही है। और मैं बड़ी हूँ घर की, और मेरी छोटी बहन है बस। ओके, तो यू आर 2 सिस्टर्स? ये 2 सिस्टर्स, दैट्स इट। 2 लक्ष्मियाँ घर में। 2 लक्ष्मियाँ घर में है ना। हाँ। तो बड़े लकी होते हैं वो पेरेंट्स जिनकी 2 बेटियां होती हैं। मेरे पापा कहते हैं कि आई एम वेरी लकी कि मेरी 2 लड़कियां हैं। और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, लड़के को पालना मेरे को लगता है ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स ने लड़का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी बहुत ऐसी हरकतें की है जो लड़के लौंडे करते बंक करना, इधर उधर जाना। लेकिन वो बंक तो ठीक है ना, वो तो उम्र होती है उस टाइम की, वो तो हर कोई ये भी कह सकते हैं, मे बी वो तो जरूरी है मेरे को लगता है। बट मेरे सामने इतनी शरीफ लड़कियां होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत शरारती हूँ, मैं कैसे काम कर रही हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि पढ़ने के साथ साथ अगर आपको ये भी आप करते हो तो ठीक है, लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। हाँ, पढ़ने के साथ साथ मैंने कॉलेज भी ड्रॉप किया अपना। कॉलेज ड्रॉप किया? हाँ, मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा एक ऑडिशन था। अच्छा पहले बताओ, स्ट्रीम क्या थी +1 +2 में? मेरी थी आर्ट्स विद मैथ्स, ठीक है, और BA विद मैथ्स। ओके। उसमें कॉलेज में। तो छोड़ा क्यों, ड्रॉप? लास्ट सेमेस्टर था,
मेरा था डांस का एक शो था, वहाँ पे मुझे जाना था और उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था। मैंने घर झूठ बोल दिया कि मैं एग्ज़ाम दूंगी और वहाँ से निकल जाऊंगी, बट मैं सीधा ही निकल गई। एग्जाम नहीं दिया? नहीं। ओके। तो ये डांस का कीड़ा कहाँ से आया? ये बचपन से है मुझे, मतलब कि डांस करना? हाँ, डांस बचपन से है। मैं स्कूल टाइम से मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना, कॉलेज में मैं बहुत फेमस थी डांस के मतलब डांस करने में। और मेरी डांस एकेडमी थी, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। डांस एकेडमी खोली थी मैंने हिमाचल में, इवन तो आज तक किसी ने नहीं खोली वहाँ पे, मैंने खोली इंदौर थी। में ही? हाँ। ओके। और ये कौन सी एज की बात है? ये व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, कॉलेज के सेकेंड ईयर में, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। हाँ, ओके। उस टाइम। तो कहीं से सीखा? नहीं, मैंने कभी डांस नहीं सीखा। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं सीखा। तो सब सिर्फ टीवी पे देख के या? हाँ, टीवी पे देख के। ओके। तो घर में किसी को शौक था, मम्मी को डांस का? किसी को भी नहीं, सिर्फ मैं। सब काम करने वाले, सब जॉब करने वाले, मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ अलग से। और बहन का क्या रहता है? वो अभी स्टडी MBA की कर रही है वो। ओके। इंटर्नशिप मेरे साथ, शी लिव्स विद मी। ओके ओके, चंडीगढ़ में ही है? हाँ जी। ओके। तो यू नो डांस करना है ना, मतलब कि हमारी फैमिलियां सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जैसे तुमने कहा कि पापा ने बहुत सपोर्ट किया है ना, पापा सपोर्ट तो लेकिन मुश्किल क्या आई उस समय? बिकॉज यू नो एकेडमी खोलना, सबसे बड़ी मुश्किल वहाँ के लोगों की। जब मैंने एकेडमी खोली तो वो, जब मैं बच्चों को डांस सिखाती थी, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग बोलते थे कि आप हमारे बच्चे बिगाड़ रहे हो क्योंकि ये गलत चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस कंप्लेन करी और मेरी एकेडमी बंद करवा दी। सिर्फ डांस के चक्कर में ही? बस। क्योंकि वहाँ क्या होता था, लड़का लड़की ज़्यादा बात नहीं करते थे, वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं था। और मेरी एकेडमी में लड़के भी आएंगे, लड़कियाँ भी आएंगी, सब आपस में बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कंप्लेन करी, मेरी एकेडमी बंद करवा दी। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने बोला कि यहाँ पे रहने को कोई फ़ायदा नहीं, जो तुम जाओ चंडीगढ़ जाओ, ये यहाँ के लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तो फिर ये कौन से ईयर में तुम चंडीगढ़ में आई? 2019 में। और ये क्यों, सिर्फ इसी वजह से, एकेडमी की वजह से बंद होने की? एकेडमी की वजह से, और मुझे लाइफ में कुछ करना भी था बस। तो मैंने, और क्या करना था ये मुझे भी नहीं पता था। बस मैं घर से निकल गई, इतना मुझे पता है। घर से निकल गई। मेरे पेरेंट्स ने मतलब मैं ये चीज़ बताऊंगी कि हम ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है या कुछ नहीं है, मिडिल क्लास। ना मैंने घर वालों से पैसे मांगे, जो मैंने एकेडमी से जोड़े वो उठाए, ओनली 3000 रुपीज़ उठाए और चंडीगढ़ आ गई बस। फिर उसके बाद 3-4 महीने ऐसे निकल गए कुछ। एक्चुअली यू नो अनंदिता, बड़ा मुश्किल होता है यू नो उस शहर में आना जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, या कोई जानता था? दोस्त थे, बट दोस्त कितनी हेल्प करते हैं ना, मतलब वो हमें भी पता है। जब वो देख लिया मैंने कितनी हेल्प की उन्होंने, वो तो लग है गया ना, पता। कोई हेल्प नहीं करता है। और एक शहर में आना, सब कुछ छोड़ के, है ना, कुछ अचीव करने के लिए, तो कितना, मतलब कि वो क्या था, मतलब कि वो सिनेरियो क्या था उस समय, क्या चल रहा था दिमाग में? कि मैं जॉब करूँगी, घर पैसा भेजूंगी, घर के हालात ठीक करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ स्टार्टिंग में। स्ट्रगल, क्योंकि सबको अब जॉब करने के लिए भी हमें वो चाहिए, डिग्री चाहिए, नहीं थी मेरे पास। +2 बेसिस पे जॉब तो इतनी इजीली मिल नहीं सकती थी, बट स्टिल मैंने जॉब की, 1-2 महीने जॉब की। फिर उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर मैं वो ड्रॉप कर दिया। फिर मैं 1-2 महीने घर बैठी, मेरे को कुछ करने को नहीं, ना पैसे ना कुछ, ना घर कुछ बोल सकती, क्योंकि मेरे घर वालों को पता भी नहीं है मैंने किस चीज़ से निकली हुई हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आई डोंट नो कहाँ से एक बंदा आया मेरी लाइफ में, फिर उसने मुझे फर्स्ट सॉन्ग दिया जब, वो भी स्नैपचैट से। वो मुझे 6 महीने से मुझे फॉलो करा था स्नैपचैट पे। वो आया मेरे पास, उसने मुझे फर्स्ट सॉन्ग दिया। फिर उसके बाद उसी के थ्रू मेरी जर्नी जो शुरू हुई है। तो स्नैपचैट कर रहे थे तब तक? मैं बात ही करती थी उससे। नहीं, स्नैपचैट पे मतलब कि एक्टिव थे तुम? हाँ। ओके। वो वहाँ पे एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे यू नो एक्टिव थे? हाँ, वो मैं शुरू से थी। क्या वीडियोस डालना डांस की? मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव थी मतलब बहुत टाइम पहले, अभी भी हूँ, बट पहले ज़्यादा थी मैं। डांस वीडियोस बहुत डालती थी मैं। तो वहाँ से फिर वो फर्स्ट ब्रेक मिला? हाँ, वो फर्स्ट ब्रेक था, है ना। तो कैसा फील हुआ, मतलब यू नो काम नहीं है, कुछ नहीं है, और यू नो ऑल ऑफ सडन एक सॉन्ग आता है ना, कि तो पहले मन में आया कुछ, यार ये कुछ गलत तो नहीं, कुछ बंदा वैसे तो नहीं बोल रहा? एक तो जब वो मिलने आए, मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग होंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा। जो मीटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पसंद किया। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट सॉन्ग के लिए गई, हालत ख़राब, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फर्स्ट सॉन्ग था, इवन दो जो DOP था वो भी एक्सपीरियंस था, तो उसके सामने और ज़्यादा डर लग रहा था। बट चलो फर्स्ट सॉन्ग तो हो गया, क्योंकि कैमरा के सामने मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं स्टेज पे परफॉर्म करती आई हूँ शुरू से, तो मेरा डर वो उस चीज़ में ख़त्म था।
फिर फर्स्ट सॉन्ग करने के बाद फिर ड्रॉप हो गया कुछ टाइम तक, एक दो महीने। तो उसकी पेमेंट मिली? फ्री सॉन्ग था। ओके इट्स ओके, वो होता है। इट्स ओके, मैंने कहा ठीक है, बट एटलीस्ट मिल तो रहा है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक दो चांस दिए मुझे डांस कोरियोग्राफी के टी सीरीज के साथ, फिर मैंने वो किए। अच्छा, मतलब कि अच्छा उनको पता लग गया था कि तुम डांस सिखाती हो? मैं वीडियोस डालती थी डांस की, तो उनको पता ही था। ओके। इवन तो मैंने कोई बात नहीं की थी, पर उन्होंने कहा कि मैं आपको 6-7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद डांस कोरियोग्राफी के किए, फिर उसके बाद फिर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, फिर उसके बाद मुझे कॉन्टिन्यूसली सॉन्ग मिलने लगे जब तक कोरोना नहीं आया तब तक। लेकिन वो जो टी सीरीज के सॉन्ग किए थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कि डांस सिखाना, मतलब कि वो भी सिंगर को और जो मॉडल है उसको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन दो मैं खुद भी उसमें हूँ, मैंने मेन स्टेप्स किए हैं, मेन लीड नहीं कह सकते, मतलब थोड़े से मेरे स्टेप्स हैं मैंने किए हैं, बट मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू मॉडलिंग करना, डांस सिखाना, क्योंकि मुझे टीच करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो शुरू से करती आई हूँ, मुझे पता है, इसकी नॉलेज है मुझे, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो कभी कभी मुश्किल नहीं होती, मतलब कि कभी, क्योंकि बिकॉज मेल्स को डांस सिखाना बड़ा मुश्किल है ना, मतलब कि उनसे मूव्स कराना बड़ा मुश्किल है, मतलब कि उनके हाथ पैर ना वैसे नहीं, पंजाबी, हाँ स्पेशली पंजाबी, उनके लिए ये और ये हाँ, मतलब कि ये करना ज्यादा आसान है, मतलब कि मूव्स करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये भी है। और एक और चीज है पंजाबी मॉडल्स में कि लड़की क्यों सिखा रही हूँ मैं, सबसे पहली बात। अच्छा, कुछ जो नए लड़के हैं ना, नए जो लड़के हैं पंजाबी इंडस्ट्री में, वो ऐसे थे, मतलब ये लड़की क्यों सिखा रही है हमें, कोई और लड़का लेके आओ सिखाने के लिए, लड़की क्यों सिखा रही है, ऐसा भी होता है काफी बार, तो ये देखा हुआ है। तो मन क्यों उठ गया, मतलब कि मन इसलिए उठ गया, एक तो लोगों की बातें सुन के, और जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री के क्योंकि नई लड़कियों को मौका नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात आजकल जो मॉडल्स चल रही हैं वो सिर्फ रील्स की वजह से चल रही हैं, और हमारे टाइम पे हम रील्स की वजह से नहीं चले थे, हम चले थे अपने एक्टिंग की वजह से, जो भी था टैलेंट, जो भी आप डांस वीडियोस डाल रहे थे। हाँ, अब जो है मन इसलिए उठ गया क्योंकि वो मौका उन लोगों को दे रहे हैं जो रील्स पे हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा, और हमारे टाइम पे हमारे लिए तो ऐसे था कि क्यों बनानी टिकटॉक, क्यों रील्स करनी, उस टाइम पे हमें इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इसलिए मेरा मन उठ गया कि हमें तो अब कोई मौका मिलेगा नहीं, तो छोड़ो, काम छोड़ो, अब क्यों करना है, जो मिल रहा है उसको करो, नहीं मिल रहा तो इट्स ओके। मतलब कि वो मत करो कि करना ही करना है ना, हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं है कि कभी पेमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है तो भी कर लो, है ना, वो वाला टाइम नहीं है कि करूंगी तो अच्छा काम करूंगी, वरना नहीं करना। लेकिन ये भी ठीक है ना, इतना एक्सपीरियंस के बाद ये आ ही जाता है समझ में कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, सब पता चल जाता है। तो कभी नंबर्स तंग करते हैं इंस्टाग्राम के कि इतने फॉलोअर्स हैं या इतने नहीं हैं? नहीं, मेरे लिए ये सब बॉदर नहीं करता। नहीं। वैसे कभी करता है पंजाबी इंडस्ट्री में, जैसे तुमने बोला कि बहुत ज़्यादा, आप कितने फॉलोअर्स हैं, रील्स में कितने आते हैं, ये है वो है, क्योंकि मैं बीच में बहुत गैप डाल देती हूँ, मेरा मूड होता है, मैं बहुत मूडी हूँ, अगर मन करेगा एक दिन में पूरी रील्स कर लूँगी, नहीं मन करेगा तो 1 महीना नहीं करूँगी, ऐसी हूँ मैं। तो फिर बस ऐसे ही रील्स, आपके रील्स पे व्यूज़ नहीं है, आपके ये नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है मत करो, नहीं करना मुझे, छोड़ो। मैं अपना मत्था नहीं मार सकती तुम लोगों के साथ। सही बात है। हाँ। तो अभी कितने सॉन्ग्स टोटल कर लिए होंगे? 50-60। हाँ, इतने किए हैं, मतलब 2-3 फेमस सिंगर्स के साथ किए हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल। तो मज़ा किस में आया, जिसकी अभी अभी भी अनिंदिता को मैं पूछूं तो अभी भी वो उस टाइम को याद करके मज़ा आता है कि वो एक सॉन्ग था मेरा बीपी अप, उस गाने को करके मुझे बहुत मज़ा आया था। क्यों? वो वायरल भी हुआ था, वो आने से पहले ऑलरेडी टिकटॉक में वायरल हो चुका था। तो उसकी वीडियो करने में मुझे बहुत मजा आया, गाना बहुत इंटरेस्टिंग था, तो वो उस गाने को करने में मुझे सबसे मजा, और एक और गाना प्रीत हरपाल के साथ मुझे मजा आया था करने में, उनके साथ सॉन्ग करने में मजा आया था। और वो कौन सा गाना था? कंगना 2। एक फर्स्ट पार्ट आया था, एक टी सीरीज का सेकंड पार्ट मैंने किया था, वो मैंने किया। तो गाने कभी ऐसे मिले जिसमें कोई डांस नहीं है अनंदिता का? बहुत सारे, रोना पड़ता है, मजा आता था, क्योंकि बिकॉज अरे वो कहते थे कि ऐसे ऐसे करो, मैंने कहा यार डांस करवा लो प्लीज, नहीं आप नहीं करोगे। पता नहीं ऐसा होता था कि मॉडल सिंगर डांस नहीं करो तो आप भी नहीं करोगे, मैंने कहा ठीक है फिर नहीं करते, बट मेरा डांस निकल जाता था जब वो हम मोन्टाज या फिर फिलर्स देते थे, तो मेरा डांस निकल जाता था। वो कहते थे अनंता मैम कंट्रोल करो ना थोड़ा सा। लेकिन वो ठीक है ना, जो अंदर से है वो तो आएगा ही ना बाहर। हाँ वो आएगा, बट कभी कभी कंट्रोल भी करना पड़ता है। सही बात है। तो इन गानों के लिए कितना घूमे, ट्रैवलिंग की?
बहुत ज़्यादा। और मज़ा आता है हाँ मज़ा आता है। घूमने में? मैं तो बहुत घूमती हूँ, मैं सोलो ट्रिप बहुत करती हूँ। सोलो ट्रिप? हाँ। कहाँ कहाँ? मनाली, केरला, ये सब। केरला? हाँ। कितना मज़ा आया केरला में? ओके था, बहुत गर्मी थी बट ओके ओके। वहाँ के लोग मुझे अजीब से लगे, तो क्यों? फिर वहाँ के लोग बहुत रूड हैं। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है। कहाँ गए थे केरला में? कोची? कोची तो एयरपोर्ट था ना, मुन्नार। अच्छा, हाँ मुन्नार, वहाँ पे। ओके। इतना मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। ओके। फिर उसके अभी मैं मनाली जाके आई हूँ, अभी मैं फिर जा रही हूँ थाईलैंड अकेले, सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप? हाँ। तो सोलो ट्रिप में डर नहीं लगता? नहीं, फर्स्ट टाइम कब किया था सोलो ट्रिप? फर्स्ट टाइम वही केरला। अच्छा, फर्स्ट टाइम केरला था। हाँ, सोलो ट्रिप तो मेरा वो हिमाचल से चंडीगढ़ का ही हो गया था। हाँ, वो तो जब घर से निकले थे तभी सोलो हो गया था। हाँ वो हो है गया ना? था। तो डर तो लगा ही नहीं होगा, बिकॉज अब निकल ही गए हैं तो घर से क्या ही डरना। नहीं, आई नो भगवान ने कुछ अच्छा रखा होगा। सही बात है। तो मुश्किल नहीं आती मतलब सोलो ट्रिप पे जाना? क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए अगर एक लड़की को सोलो ट्रिप करने हैं तो? एक तो अन्य लोगों से बात मत करो ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और वही जो मम्मी बोलते हैं, किसी के हाथ की चीज़ नहीं खानी। वो बिल्कुल नहीं खानी। और अपने में रहो ज़्यादा। इधर मतलब ठीक है, मिल रहे हैं लोग, बात करते हैं, नो डाउट, लड़कियों से बात करते हैं, बट इग्नोर करो, अपने में रहो। और सेफ्टी फर्स्ट, मतलब अच्छे से होटल में रहो, सबसे पहली बात। कहीं भी 3 स्टार ये जाके अगर आप देखो होटल, तो वो ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन बुक करने से। तो मैं वो चीज़ करती हूँ हमेशा कि वहाँ पहुँच के हाँ, अच्छा होटल बुक हाँ करना, हाँ। ये ज़्यादा बेटर है। और मैं सीजन के टाइम नहीं जाती, ऑफ सीजन जाती हूँ, ताकि होटल अच्छे आराम से मिल जाए। आराम से मिल हाँ, जाए और रश भी ना हो। रश भी ना हो और रेट भी अच्छा मिल जाए। हाँ, ये भी है। ये तो होना ही चाहिए, है ना? ये तो है। हाँ। हाँ। तो और किस चीज़ का शौक है नंदिता को? मैं रियल एस्टेट पे आऊँगा अभी, रियल एस्टेट पे, लेकिन उसके अलावा क्या शौक है? उसके अलावा शॉपिंग तो चलो ठीक है, नॉर्मल है वो तो। उसके अलावा ये डांस करना, ये सब कुछ तो बता दिया, घूमना फिरना, बस यही है। और कुकिंग करना। कुकिंग करना। हाँ। और खाना? खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, तभी तो मोटी हो गई। नहीं, वो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए ना थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो पतले क्योंकि अभी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग नहीं भी मिलेगी, रियल एस्टेट है, छोड़ो, नहीं करो। लेकिन फिर भी फिट रहना तो जरूरी है। नहीं, जिम तो मैं जाती हूँ। इवन दो कोरोना की वजह से मेरा वेट, इवन दो आई वाज 35-40 3 साल पहले, बस इतना वेट था मेरा। तो अभी फिर कोरोना में मोटे हो गए खा पी के, बस फिर अभी ऊपर नीचे वेट, कभी लूज कभी गेन, ये सब चलता है लाइफ में। हाँ। मैं भी 110 किलो था, मेरे को भी चलता रहता है वो। ओके। हाँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता है अब कि ऊपर नीचे होता रहे। तो जब सोलो ट्रिप पे जाते हो, है ना, तो अपने साथ बात करते हो कभी बैठ के शांति में? हाँ, पहाड़ों में जाके आराम से बैठ जाओ, 1 घंटा आराम से बैठो। बात तो क्या करनी, मतलब फील करो। नहीं, कभी हम हम सोचते हैं खुद ही, है ना, खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही आंसर कर रहे होते हैं। वो तो मेरे साथ मैं रोज करती हूँ ये सब, सोने से पहले। ये रोज चलता है कि अब क्या करना है लाइफ में। ये मेरे लिए रोज मेरे लिए ये होता है कि 1-2 महीने में मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, क्योंकि फैमिली की जो मेन अर्निंग है वो मेरी तरफ से आती है। मैं अपनी फैमिली को मतलब मैं हैंडल कर रही हूँ। पापा का इतना बिजनेस नहीं है, तो इसलिए मेरे को हैंडल करना, तो मुझे वो रोज सोचना ही पड़ता है, चाहे पहाड़ों में जाऊँ या चाहे घर पे रहूँ, तो मुझे सोचना ही पड़ता है। कभी कभी लगता है कि यार और कितनी स्ट्रगल, और कितनी स्ट्रगल रोज ये रोज मैं खुद को पूछती रहती हूँ कि और कितना स्ट्रगल करूँ। कभी कभी मन करता है कि शादी कर लूँ, बट नहीं, वो भी नहीं करनी, क्योंकि एक मतलब किसी के साथ एक लाइफ बिताना भी नॉट इजी। इवन दो अभी मैं सिंगल हूँ, तो अभी मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो नहीं हो सकता। कि शादी करनी नहीं है या अभी नहीं करनी है? करनी भी है, नहीं भी करनी, एक वेट कर रही हूँ एक अच्छे लड़के का, बस। और कुछ नहीं। मेरे को लगता है वैसे ये अच्छी चीज़ है कि शादी लेट या जल्दी कुछ नहीं होती है। एक अच्छा पार्टनर मिलना बहुत अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए, वो चाहे जल्दी मिल जाए, लेट मिल जाए, वो कोई कुछ नहीं होता, मैटर नहीं करता, है ना। हम्म। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में वर्क फ्रॉम होम। ओके, बिकॉज यू डूइंग रियल एस्टेट इन दुबई ना। हाँ। तो कैसा है मतलब कि दुबई, तुम, मैंने देखी तुम्हारी पोस्ट भी था ना, तो हाँ, मैं दुबई कब गए थे? मैं साल में 2-3 बार तो जाती रहती हूँ। 2 साल में 2? हाँ। जब पहली बार गए थे तब क्या मजा आया था दुबई का? बिकॉज मैं नहीं कभी गया, मैंने कभी नहीं देखा, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब कि कैसा था? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, तो मेरे लिए वो नॉर्मल था। ठीक है, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा देख ली, ये मुझे चीज़ें अट्रैक्ट करती नहीं है। मेरे को अट्रैक्ट करती हैं पहाड़। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल थी, क्योंकि दुबई भी ऐसे नॉर्मल ही है, सिटी है बस, और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लोग हैं बस अलग अलग टाइप के,
और वो वहाँ के लोग ही ज़्यादा बात नहीं करते। या फिर मिट्टी मिट्टी है वहाँ पे? मिट्टी नहीं है, ऐसा किसने बोला? मतलब कि रेगिस्तान है ना, बिकॉज दुबई इज अ वेरी डेजर्ट वो एरिया। तो आगे है ना। हाँ, दुबई जो दुबई मेन तो है, क्लीन है वैसे वहाँ बिल्कुल। वो हाँ, क्लीन है, वो तो पानी में है। यस, तो ठीक है, मेरे लिए नॉर्मल था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। बिकॉज मैंने देखा तुमने शूटिंग भी की है वहाँ पे। हाँ, मैं अभी करके आई हूँ, लास्ट मंथ करके आई हूँ एक सिंगर के साथ। तो मैं ऑलरेडी वहीं पे थी, तो उनका मुझे कॉल आया कि ऐसे शूट करना। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। वहाँ पे भी काम ही कर रही थी, मैंने कुछ सोचा 3-4 दिन थोड़ा घूम, बट ओफ गर्मी दुबई में ज़्यादा गर्मी होती है ना? बहुत ज़्यादा। इवन दो अभी कल या परसों 62 टेम्परेचर था, मुझे वहाँ से पता चला। मैंने कहा ओह शिट। यहाँ पे तो फिर ठीक है अभी। यहाँ पे तो ठीक है। और हिमाचल में कैसा रहता है? हिमाचल में मैं यहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे जैसे यहाँ पे वहाँ सेम वैसा ही है वहाँ पे। अच्छा, इंदौरा में भी सेम रहता है? कोई ज़्यादा, बिकॉज वो प्लेन में ही पड़ता है वो भी। हाँ, प्लेन पड़ता है वो तो। यस। तो और क्या अभी मतलब कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कि फ्यूचर प्लान ये है मेरा कि मुझे अपनी डांस एकेडमी खोलनी है जल्दी से जल्दी। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरी रियल एस्टेट की कोई डील हो और मैं अपनी डांस एकेडमी खोलूँ। चाहे मैं नहीं रहूँ, बट मैं जो अच्छे डांसर्स हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, मैं उनको काम देना चाहती हूँ। और मेरे पास पठानकोट में बहुत ज़्यादा है जो ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो मेरे साथ बैठे, हमने सबने स्ट्रगल किया है। मुझे उनको काम देना है जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे उनको देना है कि वो एक इनकी इनकम हो जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लें, बस मुझे वो करना है अभी। तो पठानकोट में ढूंढे हुए हैं सारे? हाँ, मेरे पुराने सारे दोस्त, मैं सबसे बात करती हूँ अभी भी। कि टीम पूरी सिलेक्टेड है कि बस? हाँ, बस। पर उनको नहीं पता कि मैंने उनको सिलेक्ट कर रखा है। हाँ। बस मैं उनको कॉल करूंगी, वो आ जाएंगे, मुझे इतना पता है उनका। और वो भी एक अच्छी चीज़ है ना कि पता होना चाहिए कि जिन लोगों को मैं बुलाऊंगी वो आ जाएंगे। हाँ, मुझे पता है वो आ जाएंगे। तो अभी वो जॉब कर रहे हैं कहीं? वही तो, वो अभी तक धक्के खा रहे हैं। ओके। इसलिए मुझे उनको सपोर्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो और मैं अकेडमी खोलूँ और उनको 3-4 लोगों को। कहीं जगह देख लिए? नहीं, अभी नहीं देखी, अभी देख रही हूँ मैं। एक मतलब अभी कुछ इनकम हो जाए, पैसे आ जाएं, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। एक पहले सोच के वो चीज़ मेरी हमेशा नहीं होती। जो मैं सोच लूँगी वो नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ। मुझे पता है अगर मैं धीरे धीरे चलूँगी वो चीज़ हो जाएगी। तो कभी कभी लगता है कि यार रियल एस्टेट में आ गई हूँ, अब सॉन्ग्स मैंने छोड़ दिए हैं, रियल एस्टेट में होगा कुछ या नहीं होगा, ये भी चलता है दिमाग में? ये भी चलता है, बट सॉन्ग्स आ रहे नहीं आ रहे वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्योंकि रियल एस्टेट में आई नो कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे को मिलेगा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत कर रही हूँ, दिन रात लगी रहती हूँ, तो मुझे वो डर नहीं है। क्योंकि इतने 26 साल हो गए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, हमेशा भगवान ने साथ दिया, तो इसमें क्यों नहीं देगा। तो इतना मैटर नहीं करता। सही बात है। हाँ। तो कभी कभी पुराने सिंगर्स का कॉल नहीं आता कि अनिंदिता दोबारा सॉन्ग करते हैं? कभी एक सिंगर जो है सेकंड टाइम सेम मॉडल नहीं लेता, बात ये है। तो और वैसे भी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सिंगर्स के साथ बात नहीं करते हम। शूट्स में हम सिंगर्स के साथ बात करते ही नहीं है ज़्यादा। हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, वो मैसेज इधर उधर कन्वे करता, दैट्स इट। हम नहीं करते। वो भी ठीक है, मतलब कि एक उसमें हाँ, और वैसे भी अगर हम बात कर लें तो लोग बोलते हैं देखो कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, ये सब कुछ। तो फिर अच्छा है कि दूरी रहो, बस। तो और क्या करना अच्छा लगता है? सोलो ट्रिप्स हो गए, ये हो गया, और क्या है? और दोस्तों के साथ बैठ के बस बैठना, बस दोस्तों के साथ। पर अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, सब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं अकेली हूँ अभी। नो तो तुमने नहीं सोचा कि मैं कनाडा चली जाऊँ? नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती। ओके। बिकॉज मम्मी पापा यहाँ हैं, सिस्टर यहाँ हैं अभी? मम्मी पापा तो हिमाचल में ही हैं। ओके। नहीं वही कि इंडिया में ही है, तो इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकती। मेरा मन नहीं करता। क्यों? मैं बस चाहती हूँ कि मैं वो चाहे हम ना ही मिले 6-7 महीने, बट मैं इंडिया में हूँ, बस ठीक है। कि कभी भी फोन करूँ तो वो अवेलेबल हो। हाँ, और मैं अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। ओके। तो इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती। कितनी छोटी है वो? 5 साल छोटी है मेरे से। ओके। इसलिए तो उसका क्या रहता है कि दीदी सॉन्ग्स करने हैं या नहीं करने हैं, या वो तो कुछ भी करो। अच्छा, कुछ भी करो, वो तो उसका कोई वो नहीं है, मतलब कि वो खुश है अपने में, है ना? हाँ, वो खुश है, वो पढ़ाई में वो अच्छी है, अच्छी बच्ची है वो। घर की। तो कभी होता नहीं कि कंपैरिजन दोनों बहनों में? नहीं, मेरी सुनी जाती है घर पे। मेरी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि बड़ी है ना। बड़ी भी हूँ, और मैंने 18 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था। तो जो घर पे कमाता है बच्चा, वो उसकी हमेशा सुनी जाती है, ये बात है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि बचपन से कमाने लग गए, है ना?
हाँ, बचपन से बहुत, मतलब मुझे था कि मुझे कुछ करना है, तो फिर मैंने कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों आया मन में, नहीं कि कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्टडी पूरी कर लूँ कभी? नहीं क्योंकि मुझे शौक ही नहीं था पढ़ने का। तो इसलिए सिर्फ घर वाले अभी बोलते हैं कर ले कुछ, मैंने कहा नहीं। बिकॉज डिग्री होनी तो जरूरी है ना, कभी लगता I नहीं? know, हाँ सोचा था फेक डिग्री बनवाऊं, बट डर लगता है। ये इसने वैसे ही मजाक में बोला, ऐसा इसने बोला नहीं है। ऐसा इसने सोचा भी नहीं है। सोचा है मैंने। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसे क्यों बोलना है ना, मतलब कि ये तो वैसे ही मजाक कर रही है, तो लेकिन ये सोच रही है कि मैं रियल में करूँगी, है ना? हाँ। ओके। तो अभी डांस एकेडमी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो सोचा हुआ है कि एक अच्छी लोकेशन के साथ साथ वहाँ पे और कोई डांस एकेडमी नहीं होनी चाहिए। एक पास में जिम होनी चाहिए जो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लोगों को जिम के साथ साथ डांस, पर आजकल सबसे बड़ी चीज़ है कि जिम वालों ने डांस एकेडमी अपने अंदर ही खोल रखी है। हाँ, ये मैंने कई जगह देखा है, हर जगह हो रखा है ये। हाँ। मतलब यहाँ पे हम कार्डियो वगैरह करते हैं, वहीं पर डांस सिखाओ और बाद में आपने कार्डियो करो। तो मतलब डांस एकेडमी वालों के लिए भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि अब सिर्फ डांस के लिए नहीं, लोग जिम के साथ साथ डांस, है ना, एक दिन होता है कि मंडे को आप वो कर लो, भांगड़ा कर लो, देन वेडनेसडे को आप दूसरा डांस कर लो, है ना? तो जो अच्छे डांसर्स है वो भी आजकल जिम में ही कोरियोग्राफी करना शुरू कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता नहीं कि यार ये गलत है, मतलब कि डांस एकेडमी अलग होनी चाहिए, जिम अलग होना चाहिए? गलत तो है, बट क्या कर सकते हैं हम? कितनों को बोले? सही बात है, वो तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, उनको पैसों से मतलब, उनको किसी और से मतलब नहीं है। तो कभी तुमने नहीं सोचा कि मैं जिम में सिखा दूं? किया था ट्राई मैंने, बट एक जिम में क्या होता है, प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं सिखा सकते। हाँ, वहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज के लिए हाँ, लोग वहाँ डांस पे कर रहे हैं। एक्सरसाइज, लोग बोलेंगे सिर्फ कार्डियो करो, ये सब कुछ उसके लिए, मतलब वेट लूज करने के लिए आएंगे, पर मुझे सिखाना प्रॉपरली, मुझे ऐसे डांस कोरियोग्राफर सिखाना है, मुझे ये सब उनको वेट लूज करने के लिए नहीं सिखाना है। तो कभी जब गाना सुनती हो तो कभी सोचा है कि यार ये स्टेप ऐसे भी हो सकता था? कौन से गाने में सोचा? बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स जो होते हैं, जब मैं लड़कियों को देखती हूँ जो मतलब जिनको टैलेंट नहीं है, जो डांस उसमें आ रखी हैं, सॉन्ग्स में आ रखी हैं, पर उनको डांस करना पड़ता है, पर वो डांस कर नहीं पाती हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ये क्या कर रही है यार, क्यों कर रही है, क्यों लिया इसको, रीजन क्या था इसको लेने का? तो कभी बोला नहीं कि यार इससे अच्छा डांस तो मैं सिखा देती? हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो पेरेंट्स का कभी आता है कि जब वो तुम्हें देखते थे, है ना, टीवी पे गाना आया या यूट्यूब पे आया, तो होता था उनका कुछ, क्या रिएक्शन होता था उनका? वो तो बहुत खुश होते थे, मेरे पापा तो सबको दिखाते थे, देखो मेरी बेटी का सॉन्ग आया। हाँ, और प्रीत हरपाल के साथ आना, हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज ही इज अ वेरी, है ना, बहुत बड़े सिंगर है ना प्रीत हरपाल। तो उस समय क्या था? उस समय जब सॉन्ग आया तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई, इवन दो मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, बट ठीक था, 1 महीने तक सब खुश थे, फिर उसका नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। वो जब तक फेड आउट हो जाता ना हाँ, सॉन्ग। जब तक नया कुछ ना करो तब तक ठीक है, उतना तब तक चलता है, 1 महीने तक बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो कभी लगता नहीं कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई हूँ? हाँ, कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ अपनी बातों को लेकर या अपने आप को लेकर? मैच्योरिटी तो जब आप घर से निकल जाओ ना, मैच्योरिटी वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको मैच्योर होना ही पड़ता है, जिस हिसाब से लोगों से आपको डील करना पड़ता है, आपको अपने आप को मैच्योर और आपको हैंडल करके रखना पड़ता है, ताकि आप बिखर ना जाओ लोगों के सामने। मतलब लोगों के साथ एक तो ओपन भी होना ईजी नहीं है, और जब ओपन ना हो तो फिर लोग बोलते हैं कि आप ओपन क्यों नहीं हो, ये नहीं है वो। अब इंसान करे तो क्या करे। तो कभी ऐसा हुआ है कि रोना आ रहा है लेकिन मैं रो नहीं रही हूँ? ये तो हमेशा होता है। अब तो ऐसा हो गया कि इतना स्ट्रगल कर लिया लाइफ में, अब तो रोना भी आता है बट आंसू नहीं आते, अब तो ऐसा हो गया। तो ट्रस्ट टूटा कभी? और हम बहुत बार, दोस्त, सब स्पेशली दोस्तों से। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब वो मुझे टोंट मारते थे, अब जब मेरे पास है सब कुछ, अब वो मेरे बारे में बकवास करते कि इसके पास सब कुछ कैसे है। बात ये है। और दोस्ती करते हैं अपने दोस्त, अब तो नहीं, दोस्ती नहीं, मैंने छोड़ सबको कट ऑफ कर दिया। मैंने जब से मतलब देखा है कि ये सब रियल नहीं है, सब फेक है, तो मैंने सबसे कट ऑफ कर दिया, सबसे कट ऑफ कर दिया। मैंने सोचा, मैंने यही दिमाग में रखा है कि मेरी फैमिली सब कुछ है मेरे लिए, और कुछ भी और नहीं। ये रियलाइज हो ही जाता है हमें लेट आके ना कि यार फैमिली ही इम्पोर्टेंट है, ये है ना? मतलब कि दोस्त ठीक है, 1-2 होंगे अभी भी जिंदगी में, शायद 1-2 हों तुम्हारी जिंदगी में भी, है ना, जो वाकई में दोस्त हो,
है ना, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फैमिली ही है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली। और मेरे बचपन के दोस्त थे सारे, सबसे मैंने कट ऑफ कर दिया। नहीं, नहीं चाहिए भाई, मुझे टॉक्सिक चीज़ें नहीं चाहिए अब लाइफ में, मुझे नॉर्मल सूदिंग सी लाइफ चाहिए। टॉक्सिक चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 21-22 ये सब कर चुके हैं, अब नहीं हो सकता ये सब, अब नॉर्मल लाइफ चाहिए। जैसे तुमने बोला है ना कि जब नहीं था तो तब भी टॉन्ट होती थी, लेकिन जब आया तब वो बोलते थे कि कैसे आ गया, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि यार लोग जज बहुत करते हैं? जज तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी जज करेंगे, कर रहे नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्या मतलब, जब करे तो कैसे कर रही है, इसके पास इतना कैसे आ गया, कैसे हो गया, सब तो हर चीज से जज घूम रही है ना, केरला कैसे जा रही है, हाँ, थाईलैंड कैसे सबसे जा रही मेन है। बात। और पीछे का स्ट्रगल उनको कुछ पता नहीं है। अगर मैं घूम रही हूँ भाई, अपने लिए घूम रही हूँ, अपने पैसों से घूम रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? सही बात है, मेरी खुद की मेहनत है, चाहे मैं हाँ, कहीं भी उड़ाऊँ उसको, है ना, मतलब कि मैं दुबई जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं घर पे खर्च कर दूँ, कहीं भी करूँ, वो मेरे पैसे हैं, मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ, है ना। वो मेरे को लगता है लोग, लेकिन सोसाइटी यही है। अब जैसे मेरे पापा शॉप करते हैं अभी, क्योंकि उनको मैं नहीं बोल रही कि करो, बट वो करते, मैं घर बैठ के क्या करूँगा? वही कि मैंने कहा मैं करती हूँ, बैठी हूँ। हाँ, पापा करते, मैं घर बैठ के क्या करूँगा? बैठा हुआ इंसान अच्छा नहीं होता, काम करता हुआ। बिल्कुल। और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, इनकी बेटी घूमती है, पापा मेहनत कर रहे हैं। अब उनको क्या पता कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं, हमें मिलके काम करना है। बिल्कुल। हाँ, कि मिलके ही घर चलता है, कई बार होता है कि फैमिली के 2 बंदों को, 3 बंदों को काम करना पड़ता है एक फैमिली को चलाने के लिए, अकेला नहीं कर पा रहे सर्वाइव, इसीलिए हम शायद काम कर रहे हैं ना। सर्वाइव की बात भी नहीं है, इवन पेरेंट्स को हमेशा काम करते रहना चाहिए, ठीक है। वो चलते फिरते अच्छे लगते हैं, घर बैठे हुए मतलब एक तो वो बात सोचते बहुत ज्यादा, काम करते रहेंगे वो सोचेंगे नहीं। सही बात है, फिर टेंशन बस नहीं। हाँ, उनका टाइम पास हो जाए बस, और कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स ने नहीं बोला कभी कि नंदिता तुम्हारे लिए रिश्ता आया है? नहीं, वो तो आज तक नहीं आया मुझे क्योंकि जब कोई रिश्ता आता है वो घर वाले खुद ही मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि खुद ढूंढ लेगी अपने लिए, हम नहीं करेंगे। घर वाले वो अपने आप, है ना, अपनी वो कहते तेरे लेवल का हम नहीं ढूंढ सकते तू अपने आप देख ले। हाँ। तो वैसे क्या क्वालिटी चाहिए वैसे, अगर कोई कैमरे पे देख रहा हो? एक तो डिसेंट होना चाहिए, मुझे ज़्यादा हु हाँ वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे लिए कास्ट मैटर करती है एक तो शर्मा की शर्मा में ही शादी हो सकती है, सबसे बड़ी बात। और अच्छा कमाता हो, ऑफ कोर्स अच्छा कमाता हो। मैंने क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, अगर अगला बंदा ही अच्छा नहीं कमाता होगा फिर मुझे स्ट्रगल देखना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बस ये क्वालिटी चाहिए, और जेंटलमैन होना चाहिए बस, ज़्यादा। और मेरे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं चाहिए कि मतलब कि कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, घर जमाई नहीं चाहिए वो भी ठीक है ना। हाँ, वो भी ज़्यादा दुखी करते नहीं तो घर जमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। तो और क्या है अभी लाइफ में, डांस एकेडमी के अलावा? सिर्फ रियल एस्टेट और डांस एकेडमी, ये 2 मोटिव हैं अभी? हाँ, ये हैं, और अपनी बहन को सेटल करना है बस। घर वालों को मैंने ऑलमोस्ट सेटल कर दिया हुआ है। मैंने अपना घर बनाया है हिमाचल में, और मैंने वो रेंट पे, हाँ वो रेंट पे चल रहा है, हर मंथ मेरे घर वालों को आ रही है इनकम, बस वो उनको सेटल कर दिया, मेरी बहन बची है। तो मेरा तो चलता रहता है। ये अच्छी चीज़ है ना, इतनी सी उम्र में कि घर भी बना लेना और ये सब कर लेना, है ना। ये घर बनाना ही बहुत बड़ी बात है। घर बना लिया, घर वाले फिर रिलेटिव्स कहते हैं पैसे कहाँ से आए रिलेटिव्स जीने नहीं देते। तो बात करती हो रिलेटिव से? मम्मी की साइड से सबसे करती हूँ, पापा की साइड से सबको काट दिया, सबको कट ऑफ कर दिया है। तो तुम भी नानके के करीब हो? बहुत ज़्यादा। किसके बनती है सबसे ज़्यादा, मामा से? नहीं, मेरे मामा नहीं है कोई भी। मेरी 4 मासियाँ हैं, उसमें से भाई है मेरा, उससे मेरी सबसे ज़्यादा बनती है। मासी का बेटा, उसके साथ बनती है, क्योंकि रियल ब्रदर तो है नहीं मेरा कोई भी। और नानी? वो नहीं है, नानी नहीं है मेरे। हाँ जी। तो जब पहले थे तब? हाँ, तब बचपन में थे तब उनके साथ तो बनती थी। अब सबसे मिले हो काफ़ी टाइम हो गया है, बट मिलती रहती हूँ मैं। तो मासियों को क्या रहता है अब? वो तो रोज़ ही बात होती है सबसे। रोज होती है? हाँ, वो तो नंदू के लिए, मेरा निकनेम नंदू है, तो नंदू के लिए रिश्ता देखना है, ये देखना है, वो तो दुबई में देख ले, दुबई में ढूंढ ले, ये सब कुछ वहीं पे सेटल हो जा। तो वो दुबई में अब लड़का देख रहे हैं मेरे लिए। अच्छा। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, क्या पता नंदिता दुबई में ही शादी कर ले। हाँ, देख लेना कोई लड़का हो दुबई का बताना है ना। हाँ, ये भी ठीक है। तो और क्या है अभी? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज हमारे कई सारे प्लान्स होते हैं, कई बार और भी हिडन प्लान्स होते हैं हमारे कि हम। हाँ, एक प्लान है मेरा, मुझे यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, ये भी है? कैफ़े खोलना, मतलब कैफ़े टाइप, बट वो मुझे खोलना है
अफगानी रेस्टोरेंट, अफगानी खाना होना चाहिए वहाँ, अफगानिस्तान का अफगानी। ये क्यों आया दिमाग में? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं बता नहीं सकती। नहीं लेकिन कुछ मेरा एक फ्रेंड था, वो इंडिया में रहता था, अफगानिस्तान से था, वो इंडिया में यहाँ पे, तो मेरा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड था। तो उसका जब मैंने खाना देखा वो बहुत अच्छा टेस्टी ये सब कुछ, तो मतलब मटन वगैरह ये सब कुछ, तो मुझे वो बहुत टेस्टी लगा। मुझे लगा यार यहाँ पे लोगों को ये मिलना चाहिए, पर यहाँ पे कोई किसी को इसकी नॉलेज नहीं है, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे लेके आनी है। तो वो बनाता था? हाँ वो बनाता था। ओके, तो अभी कांटेक्ट में है वो? हाँ है। ओके, तो इंडिया में ही है? नहीं, सऊदी में। सऊदी में। तो ठीक है, उसको हम यहाँ पे बुला लेंगे कि नहीं वो शेफ नहीं, वो तो वो क्यों बनेगा। नहीं मतलब कि सिखाने के लिए हाँ नहीं, बहुत शेफ तो दुबई से किसी को ले लेंगे, बट अभी सोच रही हूँ मैं ये सब करने के लिए। ओके, तो अच्छी चीज़ है कि ये एक ऑथेंटिक चीज़ होगी, बड़ी अफगानी डिशेज है ना। तो तुमने क्या क्या ट्राई किया? मेरे को वैसे मैंने कभी नहीं किया है। नाम क्या है उनके? मटन दो प्याज़ा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका। कुनाफा खाना उनका, कुनाफा एक स्वीट डिश है, बहुत टेस्टी है वो ट्राई करना, वो भी बहुत अच्छी है। वो यहाँ मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें लेके आना चाहती हूँ। तो इसलिए तुम्हें खाने का शौक है? मुझे बहुत शौक है खाने का। तो नंदिता, कभी लो पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, मतलब कि बहुत ज़्यादा फील होता है अलोन फील होना? अलोन फील होना तो वो रोज़ ही होता है। जब रात आती है ना, फिर उसके बाद रोज़ ही, हाँ आज तो यार मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, अकेली हूँ मैं, अब क्या होगा लाइफ, फ्यूचर में भी मेरे साथ पता नहीं कोई मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस ये सब तो रोज़ ही चलता रहता है, रोज़ ये सब। तो कोई मिला नहीं अभी तक, या बनी नहीं मेरी? क्यों? क्योंकि मुझे ना एक तो यहाँ पे ना डिसेंट लड़कों की बहुत कमी है। डिसेंट मीन शरीफ इन द सेंस कि शरीफ लोगों की बहुत कमी है आजकल। लोगों को ना वो चाहिए, ओपन रिलेशनशिप चाहिए आजकल लोगों को, और मैं वैसी नहीं हूँ, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। मतलब कि डेडिकेटेड बंदा चाहिए तुम्हें? हाँ वो चाहिए, मतलब ऐसे नहीं चाहिए आजकल वो चल रहा है ना वन नाइट स्टैंड, वो सब नहीं। मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा रिलेशन, पहले दोस्ती हो फिर रिलेशनशिप चले, ये सब कुछ एकदम से चीज़ें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरे धीरे चला, तो आजकल ऐसे लड़के मिल नहीं रहे, तो मैंने कहा छोड़ो, नहीं चाहिए फिर कि सिंगल ही ठीक है? हाँ सिंगल ही ठीक है। तो पहले मिला कोई? आते रहते हैं। बिकॉज हम ना बड़े इन चीज़ों से भी मेच्योर होते हैं। हाँ, रिलेशनशिप भी ना हमें बहुत चीज़ें सिखा के जाती हैं। हम पहली जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है ना। हमें लगता है कि यही एंड तक रहेगा। ये तो हमेशा होता है मेरे साथ, है ना, और कि अब ये मिल गया, अब ये आई थिंक कि ये एंड है ना, मेरे साथ सच चलेगा। लेकिन लेटर ऑन हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये एंड नहीं है, अभी तक तो वो परफेक्ट इंसान आया ही नहीं है। है ना। तो ये होता है। जो पहला था कर सकते हैं हम डिस्कस? हाँ। तो क्या सिखा के गया वो? जो इससे मतलब मतलब इससे पहले जो था वो मेरा बेस्ट पार्टनर था, मेरी लाइफ का बेस्ट पार्टनर था। क्योंकि एक तो वो पॉजेसिव भी था, केयरिंग भी था, और उसके भी कोई दोस्त नहीं था। सबसे बड़ी बात, उसकी सिर्फ मैं ही दोस्त थी। और वो मैं कह सकती हूँ कि वो मुझे सिखा के गया है। वो, मैं उसके बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुझे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ सिखा के गया है। और वो मुझे सिखा के गया है कि ज़्यादा लोगों से फालतू बातें नहीं करनी, अपने में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग किसी के नहीं होते। उसने ये भी सिखाया कि दोस्त भी किसी के नहीं होते दोस्त। तो उसकी वजह से मैंने अपने दोस्त कट ऑफ किए थे और मेरी लाइफ पॉजिटिव हुई थी। तो मुझे सिखा के गया है वो, कुछ करके वो नहीं किया, नेगेटिव नहीं बोल सकते मैं उसके बारे में। तो अभी है कांटेक्ट में? हाँ कांटेक्ट में तो रहेगा वो। ओके। कुछ अब लाइफ में कुछ अच्छा हो बुरा हो सब बताना पड़ता है, तो उसी को बताती हूँ मैं। लेकिन मूव ऑन कर चुके हैं दोनों? मूव ऑन तो मतलब पता है कि हमें फ्यूचर नहीं है साथ में, ये माइंड में है ऑलरेडी कि हमारे साथ में फ्यूचर नहीं है, तो फिर मूव ऑन ही हुआ, बस बातें करते हैं बस। लेकिन कभी लगता है कि क्यों नहीं है फ्यूचर? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो वो इंडिया में नहीं है, ओके। और कास्ट मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और मैं अपने घर वालों को दुखी नहीं कर सकती इस चीज़ में। लेकिन क्या पता मान जाए? नहीं। ओके, तो इसलिए फिर
हाँ, सोचना ही बंद कर दिया उस चीज़ के बारे में? सोचना ही बंद कर दिया। ओके। लेकिन मुश्किल लगता है ना कभी कभी? बहुत ज़्यादा, कि मैं चाहती हूँ इसके साथ लाइफ बिताना बट नहीं बिता सकती। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है मेरी लाइफ में। शायद इसीलिए दूसरा नहीं आ रहा है। मे बी क्या, ताकि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं उससे अच्छा, मुझे ऑप्शन मिल नहीं सकता, मुझे उससे अच्छा लड़का मिल नहीं सकता, इसलिए मैं किसी और को आगे मिल नहीं पा रही हूँ या मुझे कोई मिल नहीं पा रहा है। ये भी रीज़न है सबसे बड़ा। बिकॉज वो ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते दूसरे को। हाँ, नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे से। ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रहा। वो लग भी रहा है तुम्हारे फेस पे, जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिम ना, वो लग रहा है कि इट्स रियली स्पेशल। हाँ, वो जब सुनेगा ना खुश हो जाएगा। लेकिन वो अच्छी चीज है ना, उसको पता होना चाहिए। उसको पता है, लेकिन हाँ, ऑन कैमरा भी यू आर सेइंग दैट, है ना, तो और भी अच्छा लगेगा उसको। और वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि चाहे वो कोई भी हो, वो पूरा होना चाहिए, है ना। आई विश ऐसा होता। कोई नहीं, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। आई नो नहीं होगा। लेकिन तुम्हें भी नहीं पता ना, वो तो तुम सोच रहे हो कि नहीं होगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, जिंदगी में हम नहीं सोच सकते कि क्या होगा। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। ये भी है। तुम्हें नहीं पता कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगा। हो सकता है शायद। मैं ज़्यादा इसमें सोचती नहीं हूँ। होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो भी देखा जाएगा। बस ये है। तो कैसा लगा बात करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम नहीं, जो सोच के आई थी वैसी थी या नहीं? जो मुझे लगा मैं बात ही नहीं करूँगी। ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगी ऐसे। कैमरा के सामने डर लगता है। मतलब ऐसे बैठ के शूटिंग करना या मॉडलिंग ये सब अलग चीज़ है, बैठ के बातें करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं। और अब कैसा ज़्यादा मैं अब तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ज़्यादा लोगों से ओपन नहीं होती ना, इसलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है। और कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं ओपन होती हो? ट्रस्ट इशू। मैं वही समझना चाहता हूँ, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट सम गर्ल, है ना, कि अनंदिता एक लड़की है और उसको ट्रस्ट इश्यूज है, वो क्यों आ रहा है मन में ऐसा कि ये मेरे दोस्तों की वजह से। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ ऐसे हैं तो फिर जो आगे आएगा उसके साथ मैंने बातें शेयर करना कि उसने भी मेरी लाइफ के साथ सेम ऐसा कर दी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मतलब कि तुम अपनी लाइफ को डिस्कस नहीं करती? नहीं, लाइफ को डिस्कस करना पसंद ही नहीं है। बहुत डिस्कस की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बुरा बिकॉज वो सब जज किया। एक सलीम, सलमान खान के फादर, है ना, सलीम खान, उन्होंने एक बात बोली थी कि आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, दूसरे आएंगे तो सौदा करके जाएंगे। ट्रू। है ना। तो कभी भी अगर ऐसे लो पॉइंट्स आए ना, तो मेरे को लगता है कि कभी डिस्कस नहीं करने चाहिए, उनको खुद ही फेस कर लेना चाहिए। बिकॉज दूसरों को बताओ ना तो वो फिर उस चीज़ का थोड़ा सा वो फ़ायदा उठाते हैं, या आपको अजीब सा, मतलब कि वो आपको कर देते हैं ना सिचुएशन में ऐसी कि आपको कुछ बोल देंगे, आपको बुरा लग जाएगा। तो वो चीज़ें ऐसा होता है। बट अब जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको बता सकते हो। हाँ, वो तो एक होता ही है। वो एक ज़िंदगी में वो एक इंसान तो होना ही चाहिए, जिसको आप पूरी बात बता सको, जिसके आप सामने रियल हो, है ना, जिसको आप कुछ ना छुपाओ जिससे। अब दोस्तों को बता के ऐसा होता है कि वो करे तो ठीक, हम करे तो हम गलत, बस ऐसा है। सही बात है। तो अभी क्या रहता है पूरा दिन का शेड्यूल? काम, यही रियल एस्टेट का काम, लोगों से मतलब डिस्कस करना, ये सब कुछ। अभी तो मैं नॉलेज ले रही हूँ इस चीज़ की, और चलता है 2-3 बजे तक रात को काम करती हूँ, फिर उसका सोती हूँ, 12 बजे उठ जाती हूँ। बस अभी यही चल रहा है? हाँ, अभी यही चल रहा है। और जिम जाती हूँ, बस यही चल रहा है, और कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पेरेंट्स आ जाते हैं कभी कभी, मैं पेरेंट्स के पास चल जाती हूँ, बस ये। मैं घूमने चल जाती हूँ, पेरेंट्स घूमने चल जाते हैं, बस ये यही चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। कि सिर्फ रियल एस्टेट पे फोकस किया हुआ है? हाँ, उस पे किया हुआ है। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया में भी रियल एस्टेट करूँ, या सिर्फ दुबई में ही? इंडिया की रियल एस्टेट दुबई की रियल एस्टेट से बहुत अलग है। दुबई में जेन्युइन लोग होते हैं, यहाँ पे लोग बातें करने से ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ की रियल एस्टेट अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको सिर्फ काम से मतलब है। काम से मतलब है।
उनको मतलब है कि हमें ये लेना ही है, क्योंकि दुबई के लोग वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, इतना उनके पास टाइम भी नहीं है मेरे को टाइम भी नहीं है, दुबई के लोगों के पास टाइम भी नहीं है। और यहाँ के लोग बेले, उनको पहले फ्लर्ट करना है, ये है वो है, 36 बातें करनी, आप कहाँ से हो, ये है वो है, तो इससे अच्छा इतना फिर वही मत्था मारने से अच्छा वहीं पे वही वाली चीज आ जाती है कि जो सिंगरों के साथ मत्था मार रहे थे वही इधर मत्था मारो, है ना। ठीक है, लेकिन अब दुबई ठीक चल रहा है तो हाँ दुबई ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया है, वही चलना चाहिए, है ना। तो कब जा रहे हो दुबई? अभी मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का वेट कर रही हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी। ओके, तो इसी साल? नेक्स्ट मंथ तक। अच्छा, हो जाएगा? हाँ हाँ आराम से, ओके। कंपनी के साथ काम कर रही तो हो ही जाएगा। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, लाइफ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है ना। और पीछे नहीं कभी मुड़ के देखना चाहिए है, वो मैंने आज तक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। बहुत इतना कुछ स्ट्रगल किया कि अब तो पीछे मुड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। सीधा चलो, जो हो रहा है देखा जाएगा, बस करो, काम करो, करते जाओ। तो जब मैसेज गया मेरी तरफ से, बल्ले बॉली की तरफ से इंटरव्यू का, तब क्या आया था दिमाग में? मैंने कहा फर्स्ट टाइम है बट करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए इस चीज़ का। फिर मैंने आपका पेज देखा, मैंने कहा ओह नाइस, ये मुझे करनी थी ये चीज़, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। बट फिर आपका मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा चलो इसको करके देखते हैं। डर लगता है बट स्टिल करके देखते हैं। तो कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये सब करना है, क्योंकि अदरवाइज अब ख़त्म हो गया मेरा मॉडलिंग में लोग मैसेज करना ये सब कुछ। तो मैंने कहा चलो इसको करते हैं। आई वाज हैप्पी कि ये भी एक चीज़ है, पूरी हो गई जो सोचा था। ये सोचा था मैंने, वो हो गया। लेकिन अभी तो बहुत सारे होंगे, क्या पता अनंतिता दुबई की अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन जाए, है ना, कल को। फ्यूचर कुछ नहीं पता, है ना। उसके बाद बड़े बड़े मीडिया हाउस तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हो। ऑलवेज थिंक बिग, है ना, मतलब कि हो सकता है ना। तो फेवरेट एक्टर कौन है? शाहिद कपूर। ओके, मेरे को लगा शाहरुख खान होगा। नहीं, क्यों? दुबई को बड़ा प्रमोट करता है वो, तो दुबई से रिलेटेड नहीं, मेरा वो है शाहिद कपूर। क्यों? उसका डांस अच्छा लगता है मुझे, और जब से उसकी विवाह मूवी आई थी उसके बाद। अच्छा, तो तुम भी वही ओल्ड स्कूल, इसीलिए तुमने कहा। हाँ, ओल्ड स्कूल। विवाह मूवी अच्छी लगती है तुम्हें भी? हाँ। कितनी बार देख ली? 50 से 60 बार देखी होगी, मे भी इससे ज्यादा भी। एक ये और एक बागवान। बागवान में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? सलमान खान। अच्छा। उसमें वो सलमान खान की भी पॉजिटिव कैरेक्टर है ना उसका। तो उस मूवी को देख के मैं बहुत रोती हूँ, जब भी वो मूवी लगेगी मैं रोंगी। और कौन सी मूवी फेवरेट है? 3 इडियट्स। और ये सब जो अभी आजकल आ रही है नेटफ्लिक्स पे, आजकल मेरी फेवरेट मूवी चल रही है महाराजा। ओके, माय फेवरेट मूवी। तो देखती हो मतलब कि मैं रोज। कौन सी चीज अभी महाराजा चल रही है, और कौन सी मूवी तो खत्म कर दी वो अभी। मैं एक है वैम्पायर डायरीज, उसको मैं 6 टाइम देख रही हूँ। वो क्यों? मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, तो इसलिए तुम दोबारा भी देख सकती हो? बहुत बार। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार देख ली तो? नहीं, RRR मूवी आई थी, मैंने उसको 3 बार थिएटर में देखा था। ये भी सही है, मतलब कि। और क्यों, अकेले? नहीं, फ्रेंड्स के साथ। ओके, वो भी ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि यार दोबारा मूवी देख रही हूँ, और सेम फ्रेंड्स के साथ ही अलग अलग? सेम। ये बड़ा अजीब है। मुझे शौक है मूवीज का, मुझे अच्छा लगता है देखना। तो ये नहीं सोचा कि कि कभी अगर मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए रियल एस्टेट से, तो मैं अपने लिए एक फिल्म बनाऊंगी? नहीं सोचा? नहीं, इससे अच्छा कोई रेस्टोरेंट खोल के बिजनेस में खोलना। हाँ, सही बात है, वो भी अफगानी है ना। हाँ, वो भी अफगानी। सही बात है। तो उसमें कब, आई होप कि जो भी तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे हो ना, और उसके बाद तुम अपना अफगानी रेस्टोरेंट खोलो, है ना। तो मुझे ज़रूर बुलाना। ज़रूर। तो वो जो स्वीट डिश है वो तुम ज़रूर खिलाना, है ना। तो वो बिकॉज सपने हमें वो देखने चाहिए, और देखते रहना चाहिए। वो पूरे हों वो एक अलग चीज़ है, ना हो वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन देखनी चाहिए, है ना। एक अच्छी लाइफ बोली थी, वो भी मिल रही है अब। सपने देखा था सपना, तभी मिल रही है। ऐसे तो बैठे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो सर होता है, देखना चाहिए, बस चलते जाओ, हो जाएगा सब कुछ। तो वो टाइम याद है जब कभी लगा हो कि यार मुझे घर चले जाना चाहिए वापस? बहुत बार। अभी नहीं, पहले जब मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में आई थी, तो जब मैं जॉब करती थी, 10,000 मेरी मंथली सैलरी होती थी, 5,000 घर बेचती थी, 3,000 रेंट देती थी, 2,000 में गुजारा करती थी। और फिर समझ नहीं आता था कि ये 2,000 कैसे खर्च करूँ, कैसे
क्या करूँ इस 2000 में, खाना करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मैं सोचती थी नहीं अभी घर जाना चाहिए, अभी घर चल जाती हूँ, घर वाले तो घर से निकालेंगे नहीं, चल जाती हूँ। फिर सोचती थी नहीं छोड़ो, घर नहीं जाएंगे, अभी स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो होगा ही, अभी काम करते रहो, यू नेवर नो कब आगे कुछ मिल जाए। तो इसलिए मैं बस ये सोच के आगे बढ़ती गई। वो जॉब ही थी जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक जॉब करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। रोज़ सुबह उठना, 8 बजे जाना, 9-10 बजे घर आना, वो सबसे डिफिकल्ट। और सैलरी सिर्फ 10,000। क्योंकि तो मैं कहाँ, चंडीगढ़ में थी या मोहाली में? चंडीगढ़ में। ओके। चंडीगढ़ में किया मैंने 3-4 महीने बस, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं पाए। नहीं, वो सर्वाइव करना ही मुश्किल है, यू नो। वो जैसे तुमने बताया कि 2000 बचते थे, तो उसमें बंदा क्या ही करेगा, क्या ही करेगा, है ना। उतने में तो एक कपड़े भी नहीं आते आज की डेट में। घर वालों को फ़ोन करके बोल देती थी हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, बस। बट उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं कभी बताती नहीं थी। तो अभी भी नहीं बताया कभी? कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने उनको कि क्या चला, क्या हुआ? ना, कभी भी नहीं। पॉजिटिव चीज़ें बताती, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताती अपनी लाइफ की। और ऐसा क्यों? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हैं, तो मैं वो उनको डराना नहीं चाहती या उनको मैं हर्ट नहीं करना चाहती, बस ये चीज़ है। हर्ट नहीं कह सकते, मतलब उनको मैं टेंशन नहीं देना चाहती। हाँ, कि मैं क्या, कैसे सरवाइव किया हाँ, मैंने, है ना लाइफ मैं बस ये चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपनी बहन को बेस्ट लाइफ दूँ, वो जो डिजर्व करते हैं, बस। तो कौन सी कार है फेवरेट? मेरे को नहीं पसंद, कारें नहीं पसंद? ओके। और क्या नहीं पसंद? मुझे बाइक राइड्स नहीं पसंद, क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, मेरे को फोबिया है। पानी से मुझे डर लगता है, पानी के पास में बिल्कुल नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और हाइट से मुझे बहुत प्यार है, हाइट जितना मर्जी। उससे प्यार है? हाँ, हाइट से बहुत प्यार है। तो स्काई डाइविंग कब करनी है? बस अभी कर रही हूँ, नेक्स्ट मंथ जाके है ना? वो दुबई की बहुत फेमस है। वही करनी है मैंने जाके, अभी करूँगी। और बंजी जंपिंग की है कभी? नहीं की। बचपन में बहुत ऐसे फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाते थे, कुछ करते थे, ये सब बहुत किया हुआ है। बस पानी से डर लगता है, पानी के पास में बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर से छलांग मार सकती हो तुम? हाँ। चलो, आई होप कि हम तुम्हारी वीडियो देखें, बिकॉज वो वीडियो बहुत अच्छी शूट करते हैं वो दुबई में, जब वो ऊपर से स्काई डाइविंग। वो बहुत अच्छी करते हैं, है ना? वो मुझे करनी है। उसके लिए पहले बुकिंग वगैरह ये सब करवाना पड़ता है, लॉन्ग प्रोसेस। वो तो सब हो जाएगा जब जाओगे तो। हाँ, करूँगी इस टाइम पक्का। नहीं, वो अच्छी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच आनंदिता। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं जाते जाते अपनी तारीफ करवाता हूँ, जो भी गेस्ट होता है। तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, आप तारीफ कर? हाँ, मतलब कि मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ। अच्छा, मुझे लगा मेरी तारीफ। नहीं, आपकी तारीफ तो मैंने कर दी, मैं अपनी तारीफ भी करवाता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैं बैठ के। आप सच बोलना, मतलब कि ऐसे। हाँ, सच बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपने मेरा डर खत्म किया, उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। डर खत्म करिया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और आपने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे आऊँ, बैठूँ, बातें करूँ, ये सब। नहीं, मौका नहीं, बिकॉज यू डिजर्व दिस, ओके। डेस्टिनी ने लिखा होता है सब कुछ, ये भी है। हाँ, ये है ना, मतलब कि मैंने चूज नहीं किया है ना, तुमने चूज किया है, ये होना था। स्टिल मतलब मैसेज किया आपने मुझे, ये डेस्टिनी है। मतलब कि मेरे को लगता है कि हर चीज ना रिटर्न है। हमारा मिलना, हमारी किसी से बात करना, या कुछ भी होना ना, ये सब प्लान्ड होता है। ओके। हम सिर्फ उसको करते हैं, वो होना होता है। तुमने कभी सोचा होगा, है ना, तो मैनिफेस्ट किया होगा कि मैं भी कभी इंटरव्यू करूं, है ना, स्टार्स के देखती होगी तुम, है ना, तो कभी लगा होगा यार मैं भी तो कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई बुलाता। ये है ना। तो अब जब वो फील्ड छोड़ दी तो मैसेज भी आया, है ना। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। क्या पता दोबारा तुम उस फील्ड में, अभी तो तुमने वैसे भी कहा कि आएगा तो करूंगी। हाँ, आएगा मैं तो वो रेगुलर वो नहीं कि अब मुझे करना ही करना है वो रेगुलर, है ना। हाँ, तो तुम कुछ बोल रही थी, मेरी तारीफ कर रही थी। बस इतनी तारीफ काफी है। नहीं, थैंक यू सो मच। और आई होप कि जो भी तुम्हारे सपने वो सब पूरे हों, और तुम जल्दी दुबई चली जाओ और लाइफ में सेटल हो जाओ। सेटल तो यहाँ पे भी हो जाऊंगी। नहीं, लेकिन जब एक सोच ही लिया कि जब वहां जाके काम करना है तो हाँ, तो ये तो सोचा हुआ है। हाँ, वहाँ की लाइफ बेटर है यहाँ से। और तुम पेरेंट्स को भी साथ ले जाओ, वो तो मैंने सोचा हुआ है, वो तो लेके जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट अनंता, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम्हें मिलूं तो तुम दुबई में हो। हाँ, बस ये चाहता है मैं दुबई चली जाऊँ। हमें सोचना चाहिए वो, हाँ, जो हम चाहते हैं ना, तो निकल जाओ यहाँ से अगर तुम निकलना चाहती हो। हाँ, निकलना तो चाहती हूँ मैं, तो चली जाऊंगी मैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।